नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स का चौथा वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में जो टर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टर्म है रेजिस्टेंस। यूनिट 1 का ये टर्म है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल्स का, और ये जो कोर्स है इसका नाम है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, दैट इज SEC। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पहले तो ओम्स लॉ को डिस्कस किया, फिर वोल्टेज के बारे में जाना, करंट के बारे में समझा। ओके, तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, रेजिस्टेंस के फिजिकल मीनिंग को समझने वाले हैं कि आखिरकार फिजिकली हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग एक वायर ले लें, हमें पता है कि इस वायर के अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स चार्जेस को कैरी करता है, एक जगह से दूसरे जगह कैरी करता है, या यूँ कहो चार्जेस को ट्रांसफ़र करता है। और इसी का जो मूवमेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस को मूव कराने का जो मूवमेंट है, इसी को करंट बोलते हैं। ओके, देखिए ये जो कंडक्टर है इसके अंदर 100% इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री नहीं होते हैं। ओके, 100% इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैसे होते हैं जो बाउंडेड होते हैं, और वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को, चार्जेस को कैरी करके जब ये मूव कर रहा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इनके मूवमेंट को ये अपोज करती है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स अपोज करती है। ओके, इसी अपोजिशन को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस को कैरी करके मूव कर रही है, इसके पाथ को, ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ओके, या ऑब्स्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, अपोजिशन दिया जा रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। और अगर हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो वोल्टेज है वो करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा करके हम लोग इसे कुछ V = RI लिखते हैं, और R यहाँ क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस पता करना हो तो V/I अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट से पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिल जाएगा रेजिस्टेंस का, डेट इज इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग इनटू द कंडक्टर। इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर हम लोग इसके SI यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम लोग ओम्स में मेज़र करते हैं। ओके, ओम्स में यहाँ ऐसे होगा ओम्स, जिसका सिंबल इस प्रकार का होता है। ओके, जैसे 1 ओम को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, अगर आप 1 ओम को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर के टर्म्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 ओम एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो तभी प्ले में आता है जब हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वो 1 वोल्ट का अप्लाई करेंगे, और कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर का होगा। ठीक, अच्छा मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का कुछ इस प्रकार का, R = ρL/A। यहाँ पर ये जो L है ना, ये इस कंडक्टर का लेंथ है। ओके, मान लीजिए ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ है ये L। साथ ही साथ ये जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग A लिए हैं। जस्ट इमेजिन कि दोनों तरफ का वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, A है। और यहाँ ये जो रो है, रो, इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का ये रेजिस्टिविटी है। ठीक, तो देखिए इस फॉर्मूला से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है ना वो कंडक्टर के या वायर के, ओके, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वायर का लेंथ जितना बड़ा होगा, रेजिस्टेंस का सीमा उतना ही बड़ा होगा, जो अपोजिशन मिलेगा करंट को वो उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ से एक और चीज़ देख पा रहे हैं कि हमारा जो R है ना वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि वायर का जो थिकनेस है उस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, वायर आपका जितना कम थिक होगा, अर्थात क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जितना कम होगा, ओके, उतना ही ज़्यादा
रेजिस्टेंस होगा। तो ये दो फैक्टर्स को भी आप ध्यान रख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है डायरेक्टली और इन्वर्सली डिपेंड करता है एरिया पर। अब ऐसा नहीं है कि ये लेंथ और एरिया के फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर टेम्परेचर कितना है। ओके, टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो मटेरियल का कंडक्टिविटी है ना, ओके, कभी कभी कंडक्टिविटी पर भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स ध्यान में रखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, एरिया पर इन्वर्सली डिपेंड करता है, टेम्परेचर और कंडक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स के फॉर्म में लिखे हैं, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। When an electric current flows through a bulb or any conductor, the current offers some obstruction. माफ कीजिएगा, the conductor offers some obstructions to the current and this obstruction is known as electrical resistance. इस obstruction को क्या कहते हैं? electrical resistance, जैसे कि हम लोग यहाँ पर आपको बताएं। It is usually donated by capital R. कैपिटल लेटर R से हम लोग इसको डोनेट करते हैं। फिर according to Ohm's law, electrical resistance of a circuit is the ratio between the voltage applied to the current flowing through it. Ohm's law के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली आप Ohm's law से जो डेफिनेशन ले रहे हैं उसको आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, इस प्रकार से R इज इक्वल टू VI से आप पता कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर करंट है तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे। ऐसा यूनिट आपका ओम होगा। ठीक है, ओम होगा ऐसा यूनिट। 1 ओम को डिफाइन करने के लिए इस प्रकार से आप लिख करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। देयर वर सम फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, जैसे कि हम लोग कहें थिकनेस मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो, लेंथ कंडक्टर का, टेम्परेचर और कंडक्टिविटी कंडक्टर के मटेरियल का। इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके आप आराम से लिख करके रख सकते हैं अपने पास। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहां पर हम लोग पावर का डिस्कशन करेंगे और वो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स का 5वां वीडियो होगा।